अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 207 में हमने देखा तो श्री म्हसोबा इनके जो सिपाही होते हैं उनकी आत्माएं यह जाकर लोगों को और हमें तकलीफ देते हैं। श्री म्हसोबा, श्री वेताल वगैरह अन्य देवस्थान होते हैं, उनके अलग सिपाही और अलग कार्य करने की पद्धति यह पूरी तरह से अलग होती है। अब भाग 208। ब्रह्मांड में श्री म्हसोबा, श्री वेताल वगैरह अन्य स्थान होते हैं। उन जगह पर स्थान पर श्री विजत्व शक्ति, श्री दिव्यात्व शक्ति, श्री मायावी शक्ति, श्री परमेश्वरी शक्ति, इनकी शक्ति वहाँ कार्य नहीं करती है, वहाँ ये शक्ति नहीं होती है। वहाँ के स्थान पर वहाँ के श्री दैवत ये खुद ही कार्य करते हैं। वहाँ के स्थान पर आने वाले सब भाव भक्त इनका अच्छा अगर बुरा करने का कार्य वहाँ के श्री दैवत वो खुद उनके सिपाही इनकी आत्माओं से करवा के लेते हैं, होते हैं। ब्रह्मांड में श्री मायावी शक्ति इनका दृष्टांत देने वाली श्री राजत्व शक्ति नाम की 7 शक्तियां हैं। उनके पास वातावरण में भटके हुए, खुदकुशी किए हुए आत्माएं ये उनके कब्जे में रहते हैं। उनसे ही वो लोगों को तकलीफ देते हैं। वो आत्माएं ये भेजकर लोगों का छल करते हैं। ब्रह्मांड में के एक आध मानव को भूत लगा तो ये 7 शक्तियां होती है। वो 7 शक्तियां ये उस मानव के शरीर में आत्मा भेजकर वो आत्मा उस मानव के शरीर में प्रवेश करता है। तब हम कहते हैं कि इस मानव को भूत बाधा हुई है। ब्रह्मांड में के जिन्होंने आत्महत्या की है या प्राकृतिक आपदा में से मृत हुए हैं, उनके 9 आत्मा और 1 प्राण ये वातावरण में हर तरफ भटकते रहते हैं। उनके भूत बन गए होते हैं। वो सब भूत, आत्मा, ये सब श्री मायावी शक्ति, इनकी 7 शक्तियाँ इनके कब्जे में होते हैं। वो आत्मा, भूत ये कभी भी अपने खुद के मन से किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। किसी को भी अपने आप भूत बाधा नहीं होती है। तो ये 7 शक्तियाँ ये उस मानव के शरीर में आत्माएं डालते हैं। उस व्यक्ति को ये 7 शक्तियाँ भूत बाधा कराते हैं। स्वयं वो भी ये कभी भी खुद के मन से किसी को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, पकड़ते नहीं हैं। तो ये शक्ति मानव के शरीर में भूत बाधा करके उसके जरिए उस मानव को तकलीफ देते हैं। श्री मायावी शक्ति, इनकी 7 शक्ति ये मानव के शरीर में आत्मा भूत डाल के उस मानव को तकलीफ देते हैं। जिस मानव को भूत बाधा हुई है, यानी जिस आत्महत्या किए हुए मानव का आत्मा है, भूत है,
उस मानव का जिससे भूत बाधा हुई है, उसका या आत्महत्या किए हुए मानव के साथ कभी भी कैसा भी संबंध नहीं हुआ तो भी उससे उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई हो तो भी ये 7 शक्तियाँ, ये उस संबंध नहीं, ऐसे जिंदा रहे मानव के शरीर में आत्मा भूत बाधा करके उस भूत से उसको तकलीफ देते हैं। जिसे अब भूत बाधा हुई है, उस मानव के पिछले जन्म का बहुत ही बुरा खराब कर्म होता है, इसलिए उसका प्रायश्चित हो, इसलिए उस मानव के शरीर में ये 7 शक्ति भूत बाधा कराते हैं। उसने पिछले जन्म में बहुत ही बुरे नीच कृत्य कर्म किए हैं, इसलिए इस जन्म में उसके शरीर को भूत बाधा करके उसको सजा प्रायश्चित दिया हुआ होता है। उसके पिछले जन्म में बड़े पैमाने में दूसरों को फंसाया, धन संपत्ति लूट हुई होती है और बाकी अन्य कारण रहने वाले मानव को, व्यक्ति को ही सिर्फ भूत बाधा होती है। ब्रह्मांड में जितने कुछ श्री दैवत है, उनका थोड़ा बहुत कार्य पूर्ण होने के बाद, उसकी प्राकृतिक आयु खत्म होने के बाद वो मृत होते हैं या अपना कार्य रोककर अपनी आयु खत्म होने के बाद ही अपने शरीर सहित जिंदा समाधि लेते हैं। उस समाधि लिए हुए अपनी आयु खत्म होने के बाद ही अपने शरीर सहित समाधि लेते हैं। उस समाधि लिए हुए स्थान पर श्री दैवत, इनके 9 आत्मा और 1 प्राण ये शांति से ध्यानस्थ बैठे हुए होते हैं। कुछ समय जाने के बाद श्री दैवत, इनका शरीर ये धीरे धीरे घिस घिस एक एक नष्ट होता है। उस श्री दैवत, इनका शरीर पूरी तरह से नष्ट होने तक उस श्री दैवत, इनका आत्मा और प्राण उस स्थान पर शांत ध्यानस्थ बैठे हुए रहते हैं और उस श्री दैवत, इनका शरीर पूरी तरह से नष्ट होने के बाद ही श्री दैवत, इनका उस स्थान पर सिर्फ एक ही पवित्र आत्मा है। वो हमेशा के लिए समाधि लिए हुए स्थान पर शांति से ध्यानस्थ बैठे हुए वास्तव्य करते रहते हैं और उस श्री दैवत, इनकी पवित्र 8 आत्मा और 1 प्राण ये उस समाधि के स्थान से बाहर निकलते हैं और उस जगह के स्थान पर की श्री विजत्व शक्ति है। उस श्री विजत्व शक्ति इनमें उस श्री दैवत, इनके बाकी के 8 आत्माएं और 1 प्राण ये पूरी तरह से विलीन होते हैं और उस समाधि में एक ही आत्मा ध्यानस्थ बैठा हुआ होकर वास्तव्य करता है और श्री विजत्व शक्ति, इनमें जो 8 आत्माएं विलीन हो गई थी, उनमें से पहला एक आत्मा ये दूसरा नया आत्मा निर्माण करते हैं और वो दूसरा नया निर्माण हुआ आत्मा ये दूसरे स्थान पर ये श्री दैवत के नाम से नया जन्म लेते हैं। इस तरह से उस श्री दैवत, इनका पहला एक आत्मा इस तरह से अलग अलग नए स्थान पर उस श्री दैवत, इनके आत्मा विलीन हुए होते हैं। उनमें से पहला एक आत्मा दूसरे स्थान पर उस श्री दैवत के नाम से अलग अलग स्थान पर एक के पीछे एक ऐसे 7 जन्म लेते हैं। यानी पहला एक आत्मा दूसरे स्थान पर उस श्री दैवत के नाम से नया जन्म लेता है, वो जन्म होने के बाद दूसरा जन्म, बाद में तीसरा जन्म, बाद में चौथा जन्म, इस प्रकार से उस श्री दैवत के नाम से अलग अलग स्थान पर 7 जन्म लेते हैं। उसी प्रकार से उस श्री दैवत, इनका दूसरा आत्मा ये 7 जन्म लेते हैं। उसी तरह से तीसरा आत्मा ये 7 जन्म लेता है। इस तरह से उस श्री दैवत, इनके 8 ही आत्मा ये हर एक आत्मा ये 7 जन्म लेते हैं और इसी तरह से हर एक आत्मा के 7 जन्म पूरे होने के बाद
वापस उस स्थान पर की श्री विजत्व शक्ति इनके पास आकर उनके शक्ति में पूरी तरह से विलीन होते हैं। और उसके बाद वापस उस श्री दैवत इनका हर एक आत्मा, ये श्री दैवत इनके नाम से एक एक आत्मा, ये वापस नया एक एक आत्मा निर्माण करते हैं और जन्म लेते हैं। और इस बार वापस ये नया हर एक आत्मा के साथ उस श्री दैवत इनका एक प्राण है, वो प्राण भी अनेक नए प्राण ये निर्माण करते हैं और वापस नया जन्म लेते हैं। इस तरह से उनका चक्र हमेशा के लिए होता रहता, चालू रहता है। इस तरह से श्री दैवत इनके नाम से उनका नया निर्माण हुआ एक प्राण और एक नया आत्मा, ये उस श्री दैवत के नाम से और बाकी के अलग 8 आत्मा, ये श्री विजत्व शक्ति इनके इस तरह से श्री दैवत इनके 9 आत्मा और एक प्राण, ये एक साथ उनका श्री दैवत नाम से दूसरे स्थान पर जन्म लेते हैं। ये चक्र हमेशा के लिए शुरू रहता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 209 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के उस श्री दैवत इनके शरीर में एक ही मूल आत्मा, ये उस श्री दैवत इनका होता है और बाकी की 8 आत्माएं ये नई और अलग अलग होती है। उस श्री दैवत इनके समाधि में से 8 आत्माएं, ये श्री विजत्व शक्ति इनके बीच में विलीन हुए हैं। पहले आत्मा ने नया जन्म लिया है, उस श्री दैवत इनके आत्मा के साथ श्री विजत्व शक्ति ये दूसरे नए 8 आत्माएं अपने खुद के पास के देते हैं और एक नया प्राण निर्माण करके वो देते हैं।